हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन कर रहे हैं। इसमें हमारा आज लेक्चर होगा 14। जो बोर्ड क्वेश्चंस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, उनमें हम आज 14th लेक्चर कर रहे हैं। 13 लेक्चर हो गए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तो हो गया। चैप्टर 6 आज ऑन दिस चैप्टर 6 3 लेक्चर हो गए। 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हो गया, एक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन हो गया। एंड आफ्टर दैट दिस इज द मैक्सिमम मिनिमा सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर मैक्सिमम मिनिमा को हो गया जनरल डिस्कशन। अब इसमें जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है, उसके आगे हमें करना था आज, तो उसके आगे हम करते हैं। ठीक है, हाँ यस बेटा, कल हमने सेकंड डेरिवेटिव फेल्ड तक कर दिया था और मैक्सिमा मिनिमा हो गया था। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल हो जाता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारा? टू से मैक्सिमा मिनिमा, बिकॉज वहां तो फेल हो गया। क्या कि एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0, देन डेरिवेटिव फेल्ड, आई टोल्ड यस्टरडे। तो उससे आगे आज हम कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि एफ डैश सी जो हमारा है सी, उसके लेफ्ट में देखा सी बार डिफरेंशिएबल, अब वो राइट हैंड में देखा सी पॉजिटिव डेरिवेटिव की वैल्यू एंड नेचर ऑफ द फंक्शन। तो अब इनमें अगर लेफ्ट हैंड सी में डेरिवेटिव वैल्यू, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच नियर टू लेफ्ट ऑफ सी, तो उस पर पॉजिटिव हो जाए, और नियर टू राइट ऑफ सी एक्स की वैल्यू पर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेफ्ट से राइट में। ओके, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। C is called point of local maxima and value of the function at C is called the maximum value of the function, local maximum value. Okay, और सेकंड केस, अगर लेफ्ट हैंड में C के डेरिवेटिव की वैल्यू वो नेगेटिव हो जाए लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में पॉजिटिव हो जाए C के राइट हैंड में, तो फिर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब थर्ड केस, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों साइड सेम साइन आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव राइट में भी नेगेटिव, तो जब सेम साइन हो जाए लेफ्ट एंड राइट में, तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा केस होता है। और इस पॉइंट सी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, स्टार बना लो इस पर, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन वी हैव। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 1। अब जब हमने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव किया, अब क्वेश्चन 1 है आपका, क्या है कि फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब मॉडुलस फंक्शन में हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, बिकॉज, तो इसका यूज करेंगे। सो एफ एक्स वैल्यू डायरेक्ट, ये मिनिमम 0 होगी, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी। सो मिनिमम एफ एक्स मिनिमम कितना बन गया? इसकी वैल्यू तो बन गई 0, x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू, चूंकि इससे बड़ी कहां तक? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट रियल नंबर वी कांट वी कांट राइट
लार्जेस्ट नंबर वी कांट राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम वैल्यू 0 है एंड -1 इज इक्वल टू -1, सिंपल आंसर। क्योंकि ये और बढ़ेगा 0 से 1 2 3 4 5, तो -1 होकर वो -1 से ग्रेटर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू आंसर, डन। मैक्सिमम, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम पॉसिबल, नो मैक्सिमम, ठीक है बेटा, नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगी इसकी वैल्यू मॉडुलस की, दैट्स वाई फंक्शन की वैल्यू, जनरल केस लिया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली, यस बेटा, अगेन दिस मॉडुलस फंक्शन, तो ये मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन वी नो साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 1। मॉडुलस जो है पॉजिटिव होता है, अब कहां तक जाएगी, 1 तक हमें पता है, तो ये कहां तक होगा हमारा मॉडुलस है, ये एंगल में 4x है, एक्चुअली क्वेश्चन है ये साइन ऑफ 4x एंड +3 सेपरेट है, एंगल में नहीं है, ये इस टाइप से है, दिस इसका मॉडुलस, ओके। देन साइन x के लिए साइन 4x हो गया, ये मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ साइन 4x दिस प्लस मॉडुलस 3, ऐसे। अब ये वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में है, साइन ऑफ 4x इसके बीच में होती है, इससे +3 दोनों और किया हमने, तो साइन 4x +3 कर दिया इधर, इसमें भी +3 कर दिया, ठीक है, ये इसका मॉडुलस, ये यहां +3 होगा, तो 3 + 1 4 एंड यहां पर +3 होगा, तो ये बन गया +3 +2 3 - 1 2, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मॉडुलस पॉजिटिव में ही रहना है, क्योंकि अब इसका मॉडुलस बन रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, अगर नेगेटिव बनता है तो वो पॉजिटिव रह जाता है। तो मिनिमम वैल्यू 2 एंड मैक्सिमम 4, तो मिनिमम इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम 4। अब ये देखो ध्यान से, अब हमने जनरली इसका वैल्यू ली है यहां पर, ये तो क्वेश्चन यही रहने दो, ये क्वेश्चन आपका जनरल वी नो साइन एक्स की वैल्यू -1 एक्स कुछ भी हो, -1 1 के बीच में होती है, तो हमारा फंक्शन है जो भी है साइन 4x है एंड +3 है, तो मॉडुलस +3 हमने +3 कर दिया दोनों साइड में, यहां भी 3 कर दिया प्लस यहां भी, तो 1 + 3 4 एंड -1 + 3 +2, अब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव बन गई, देन मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसकी पॉजिटिव मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम पॉजिटिव 4, मिनिमम 2, तो 2 and 4 आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू दैट, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन साइन एक्स माइनस कोसेक, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू भी बनानी है और मिनिमम भी, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो सॉल्यूशन डेरिवेटिव
ये डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। देन अब ऑन इंटरवल दिस क्वेश्चन फाइंड 0 से 2 पाई ऑन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। इक्वल है या नहीं? नहीं। दिस ओपन इंटरवल ऑन दिस वी हैव टू फाइंड। तो डिफरेंशिएट साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दिस से 0 से 0 फाइंड x, ओके। तो दिस इंप्लाइज, अब ये साइन x इज इक्वल टू माइनस cos x, वो 0 की तरफ चला गया, माइनस cos x, देन ये डिवाइड में ले लो तो tan x बन गया, साइन एक्स अपॉन cos x इंटू -1, तो ये -1 बन गया। अब नेगेटिव, अब π/4 होता है, tan π/4 पॉजिटिव होता है, बट पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में -1, फोर्थ में भी -1, दो वैल्यू निकलेंगी क्योंकि x हमारा 0 से 2 पाई इंटरवल पर देखना हमें। तो मीन्स यहां पर हम कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये -1 हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं हम इसको tan ऑफ पाई प्लस π/4, बिकॉज tan π/4 1 होता है, तो tan पाई प्लस π/4 माइनस tan π/4 होता है, तो माइनस tan π/4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। tan पाई प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में नो tan पॉजिटिव होता है, सॉरी थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, ACTS थर्ड में पॉजिटिव होता है, tan सेकंड में नेगेटिव होता है, पाई माइनस tan पाई माइनस थीटा सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट -1 हो गया सेकंड में, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, तो ये बन गया आपका tan से tan कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई, पाई माइनस π/4, मीन्स पाई माइनस π/4 मीन्स 3π/4, सेकंड में आ गया, ठीक है, ओके। ये x की वैल्यू बन गया, दूसरी क्या बनेगी, और अब हमारा ये -1 जो है हम ये लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू -1 को लिख सकते हैं tan ऑफ -1 की जगह tan ऑफ 2 पाई माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan π/4 मीन्स -1, तो -1 के प्लेस पे ये भी लिखा जा सकता है, ये भी, दोनों पॉसिबल है, दिस और दिस, क्लियर। तो यहां से क्या वैल्यू बनी x की, अब 2 पाई माइनस π/4, 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई, 7 π/4, तो दो वैल्यू x की बनी, तो इन पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी एट, अब इन पर पहले मैक्सिमा मिनिमा भी तो देखना है हमें,
हमने निकालना मैक्सिमम मिनिमा, तो हमारे 2 पॉइंट है, तो डबल डेरिवेटिव लेना होगा। तो डबल डेरिवेटिव, अब इसका कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 3π/4 टू चेक द मैक्सिमा मिनिमा। तो माइनस साइन 3π/4, साइन 3π/4, 3π/4 है हमारा पाई माइनस π/4। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होगा। एंड कितना होगा, पाई माइनस π/4 साइन पाई माइनस π/4, साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो देन 1/√2 होगा, तो माइनस एज इट इज एंड 1/√2 प्लस कोस एक्स, कोस ऑफ 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस कोस π/4 बनेगा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस 1/√2 देन माइनस 1/√2, then it is less than 0. So x is equal to 3π/4 is local, अब ये नेगेटिव लेस देन 0 नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ओके। एंड f ऑफ 3π/4 निकालो इसकी वैल्यू, फंक्शन में 3π/4 साइन एक्स, तो साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4, ओके। साइन 3π/4 की वैल्यू साइन पाई माइनस π/4 मतलब ओनली साइन π/4 देन 1/√2 एंड कोस 3π/4 माइनस 1/√2 एंड माइनस बाहर, तो प्लस 1/√2 देन इज इक्वल टू 2/√2 एंड √2 से कैंसिल हो गया, ऊपर 2 के 2 फैक्टर देन √2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर। अब मिनिमम इस पर दूसरे पॉइंट पर देखो, अब इसका डबल डेरिवेटिव में पुट करो, पहले डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव हमारा ये है, यहाँ इसमें पुट करो इक्वेशन 1, ओके। पुट किया इसमें कितना, सेकेंड पॉइंट 7π/4, 7π/4, तो x की वैल्यू 7π/4 यहाँ पुट किया, माइनस साइन 7π/4 माइनस साइन 7π/4, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, एंड प्लस कोस 7π/4 फोर्थ में, ये तो फोर्थ में पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये फोर्थ में एंगल फोर्थ में है तो नेगेटिव, साइन नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव 1/√2 और ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा कोस ऑफ दिस देन 1/√2 देन इट इज 2/√2, ओके। थर्ड में सॉरी फोर्थ में है, फोर्थ में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2π माइनस थीटा,
इज माइनस साइन थीटा, एंड माइनस ये है तो प्लस हो गया, एंड कोस इन फोर्थ 2 पाई माइनस थीटा, 2 pi minus pi by 4, then cos pi by 4, then that is 1 upon root 2, then this is also root 2, same value. और ये आपका डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, सेकेंड पॉइंट, इस पर ये पॉजिटिव आया मीन्स ये ग्रेटर देन 0 आया, सो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 is minima, is point of minima, point of ये मिनिमा आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है आपका, सो इस पर वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी देखनी है, फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ये जैसे यहां निकाली, अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, f ऑफ 7 पाई बाई 4, अब 7 पाई बाई 4 साइन 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कोस 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये तो बन गया माइनस 1 अपॉन रूट 2, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, एंड ये माइनस बाहर है तो माइनस एज इट इज 1 अपॉन रूट 2, देन दिस इज माइनस रूट 2, तो मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो दिस इज लोकल मैक्सिमा and this is local minima, okay, done, answer minimum value minus root 2 and maximum value root 2, done. Similarly next question, yes beta, next question is find both maximum and minimum values of the function fx is equal to 4 degree polynomial 3x power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on interval 0 closed to 3 closed, ओके। सो पहले इनके बीच का हमें देखना है, इनमें बीच में वैल्यू निकालनी है, तो डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x, देन 4 3 जा 12, 12x क्यूब डेरिवेटिव माइनस 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24 एक्स माइनस 48 डेरिवेटिव सिंपल एंड प्लस 0, ठीक है, से दिस 0, फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, दिस इम्प्लाइज, इसमें 12 तो कॉमन है, जब 0 कह दिया 12 0 की तरफ चला जाएगा, यहां क्या बचेगा, 12 कॉमन से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जब ये 0 है तो 12 उधर 0 की तरफ चला गया, फैक्टर कर दिए, तो f डैश x फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर कॉमन,
x -2 प्लस 2 कॉमन x -2 फैक्टर हो गए इज इक्वल टू 0। ये 12 भी था, ठीक है। अब इसको यहां से x की वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई, एक x² -2 फैक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा फैक्टर x -2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x² is -2, not possible, cancel out, negative, x² must be greater than equal to 0, so cancel। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2, -2 उधर जाकर +2, तो एट x इज इक्वल टू 2 सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिया, 12 कॉमन था हमारा, सेकेंड डेरिवेटिव इसका दोबारा डिफरेंशियल किया, 12 3 जा 12 तो कॉमन ले लो, 3 x² माइनस 12 कॉमन तो 2 2 जा 4x प्लस 12 कॉमन देन 2 -0। दिस implies डेरिवेटिव दोबारा देख लो, 12 कॉमन तो ओनली x³ देन डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x², 12 कॉमन -2x², 2 2 जा 4 -4x, 12 कॉमन देन 2x then +2 and 12 common and then derivative of constant is 0। then this implies, अब यहां से फैक्टर करेंगे, 3 2 जा 6 6 फैक्टर नहीं हो रहा, तो अब हाँ हमें क्या करना है, इसको तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो पहले चेक करना है f" of 2 पुट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू फाइंड किया तो 2² 4 4 3 जा 12, (2² 4 3 जा 12, 2 4 जा 8 +2, ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव है तो मिनिमा, सो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मिनिमा, अब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई, फंक्शन में 2 पुट करेंगे, 2 पावर 4 16 16 3 जा 48, फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 2 क्यूब 8 8 8 जा 64, x की वैल्यू 2 2² 4 4 12 4 जा 48, -48 into x, तो -x is 2 48 into 2 96 and +25, this is the function value, so this function value कितनी आई, सॉल्व किया, +48 +48 +96 -96 कैंसिल, -64 +25 -39,
दिस इज द मिनिमम वैल्यू आंसर। मिनिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, इन पर भी देखना है। ओके, सो एफ ऑफ 0 फाइंड किया, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, 0 0 0 0 प्लस 25, सो दिस इज 25। एंड एफ ऑफ 3 सॉल्व किया, ये कितना आएगा, 3 पावर 4 81, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, माइनस 3 क्यूब 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 5 21। आफ्टर दैट 12x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 12 9 जा 108 प्लस 108, then 48 into 3 minus 3 8 is 24, 2 carry, 3 4 is 12 to 14 and plus 25। ये सॉल्व किया, कितना आया, माइनस के सॉल्व किए, 4 6 10 कैरी 1, 5 1 6 2 1 3, 4 plus 6 10 carry 1 5, 5 per 1 6 and 2 1 3, minus this and plus के 5 plus 8 13, 13 and 3 16, 1 carry 1 2 3, 3 plus 0 3, 3 plus 4 7 and then 1 plus 2 3, 376, तो 360 then 16। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू 25 है, तो सो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 25 एंड मिनिमम वैल्यू -39 एट एक्स इज इक्वल टू 2 और ये एट एक्स इज इक्वल टू 0। डन। तो लाइक दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन मोर। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दिस एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value? एट व्हाट पॉइंट, वो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन, इसका डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, तो इनटू 2 दिस, से दिस 0, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 0। तो कहां कहां 0 है, बिटवीन 0 to 2 पाई। तो एक तो पाई बाई 2 पर है भाई, x इज इक्वल टू, एक तो हमारा पाई बाई 2 पर है और एक हमारा है 3 पाई बाई 2 पर भी 0 है। कोस फंक्शन एट 3 पाई बाई 2 पर भी 0 है। ओके, सो इससे वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू पाई बाई 4 बन गई डिवाइड बाई 2 और इससे x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 बन गई। अब दो वैल्यू आई, अब हमें चेक करना है मैक्सिमा। तो डबल डेरिवेटिव किस पर है, इनमें से नेगेटिव, तो हमें चेक करना है। तो डबल डेरिवेटिव पहले निकाल लिया इसका, cos 2x का डेरिवेटिव, cos x का माइनस साइन x एंड 2 and 2 4 sin 2x। ओके,
इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका साइन चेक करो किस पर, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पुट किया x की वैल्यू, तो ये बन गया पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो ये -4 बन गया, दिस इज -4 and this is less than 0, so x is equal to pi by 4 is point of मैक्सिमा, नेगेटिव आ गया ना डबल डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। तो एट व्हाट पॉइंट्स, तो एक दूसरा पॉइंट भी चेक करो, एफ डबल डैश 7 नहीं 3 पाई बाई 4 पर, डबल डेरिवेटिव में ये भी पुट करो, 3 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये डबल डेरिवेटिव कहाँ है आपका, ये इसमें पुट करो, -4 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाई 4, देन 3 पाई बाई 2 बन गया, और साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया -1, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 होता है -1, ओके, देन दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई +4 यानी ग्रेटर देन 0, अब ग्रेटर देन 0 बन गया तो ये मिनिमा, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको छोड़ दिया, सो मिनिमा, ओके, हमें आंसर देना है मैक्सिमा का, ओके, तो आंसर क्या हो गया 10। अब देखिए ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर 3 पाई बाई 4 पर 3 पाई बाई 2 होने से साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये आपका 3 पाई बाई 2 पॉइंट पर 3 पाई बाई 4 पर 2x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 बन गया, ये माइनस प्लस हो गया, मिनिमा हो गया, इसलिए आंसर ओनली x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 अटेन्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अभी क्लोज इंटरवल पर भी देखना है, ओके, इन द इंटरवल में ही पूछा, इन अंदर ही पूछा है, इसलिए इट्स मैक्सिमम, अब कितनी है वो मैक्सिमम वैल्यू, हैंड्स प्रूव्ड, यही पूछा था, एट व्हाट पॉइंट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अब कितनी है वो नहीं पूछा, तो आंसर हो गया एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके, इन द इंटरवल। अब देखिए अब इसे 0 पर भी निकालना है, तो यहाँ 0 पर निकालो, वैल्यू कितनी आती है, साइन 0 2 पाई पर भी साइन 2 पाई साइन 0, अब बट साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 2 कितनी बनती है 1, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट पाई बाई 4, डन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, और उनको भेजे जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उन्हें गाइड करें कि सब्सक्राइब फर्स्ट एंड देन यू कैन वॉच द 10th 11th 12th फुल सिलेबस, फुल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड देन 10th क्लास के भी इसी टाइप से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ओके एंड गाइड करें उन्हें, सब्सक्राइब कर ले पहले चैनल, तभी वो वीडियो खुलेगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। ओके, लिंक अभी खुलेगा क्लासेज के, उन्हें गाइड करना और वो कहना कि आगे फॉरवर्ड करें, जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं उनको जरूर भेजें वीडियो। 12th क्लास के भी जो स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जा पा रहे उन फ्रेंड्स को वीडियो भेजें। थैंक यू एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।